हेलो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 11th मैथ्स बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं या क्लास 11th मैथ्स के साथ साथ आप एनडीए जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सारा कॉन्सेप्ट आज मैं दूंगा। और इस कॉन्सेप्ट के बाद अपने आप में आप फील करेंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ आपने सीखा है। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, सबसे पहले मैं उनके कॉन्सेप्ट और उन पे एमसीक्यू की चर्चा करते हैं। गौर से देखेंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। सबसे पहला आपका जो इंपॉर्टेंट चीज होता है वो कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आई के पावर के बारे में आपको नॉलेज होगा, नहीं नॉलेज होगा तब वीडियो के लास्ट में मैं वो भी दूंगा। कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट क्या होता है? तो जस्ट यूं समझ जाना कि प्लस का माइनस होता है जी और माइनस का प्लस होता है। जैसे देख लेना, यदि जेड का वैल्यू x प्लस आई वाई हो और तब कोई कहे कि इसका कंजुगेट क्या होगा, तो कंजुगेट को हम लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं और वो हमारा होता है x माइनस आई वाई। ठीक है, इस वीडियो में बताने वाला हूं कंजुगेट क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालेंगे, आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे और आई के पावर को कैसे सॉल्व करेंगे, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो। आप दिल थाम के बैठेंगे, सारा चीज में क्लियर करने वाला हूं आज। दूसरा हमारा होता है जी, प्लस का माइनस होता है और माइनस का प्लस होता है। सेकंड होता है, यदि जेड का मान हमारा माइनस में दिया हुआ हो x माइनस आई वाई, तो जेड का बार क्या होगा? तो ये हो जाता है x प्लस आई वाई। ओके, एक क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूं। क्वेश्चन कहेगा, जरा ऑप्शन में टिक मारेंगे आप। क्वेश्चन कहेगा यदि जेड इक्वल टू -3 -4 आई है, देन जेड बार क्या होगा? तो आप ध्यान रखेंगे, जेड बार जब भी हम लोग निकालते हैं तो केवल आई के पहले का साइन को चेंज करते हैं। ध्यान रखना, आई वाई है तो यहाँ प्लस है तो माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस, मतलब ये चेंज नहीं होगा हमारा। ये -3 प्लस 4i हो जाएगा और नाउ दिस योर आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, अगर इसका कंजुगेट आपको निकालने के लिए कहे कि फाइंड द कंजुगेट ऑफ जेड इक्वल टू 1/4 + 3i, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि भैया प्लस का माइनस होता है तो इसका डायरेक्ट जेड बार ऐसे लिख देते हैं जी 1/4 - 3i, जो सरासर गलत है। तो कैसे करेंगे? तो पहले इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखेंगे और कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लिखने के लिए, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होता कैसा है जी, या तो x प्लस आई वाई होता है या तो x माइनस आई वाई होता है। मतलब ये रियल अलग होना चाहिए, इमेजिनरी अलग होना चाहिए, बाई में नहीं होना चाहिए ये, या तो x माइनस आई वाई होता है। तो हम लोग क्या करते हैं इसको कि पहले हम लोग प्लस है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं और मल्टीप्लाई करके पहले उस फॉर्म में ले आते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन था जी 1/4 + 3i, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 4 - 3i से, 4 - 3i से। तो ऊपर में तो देखो 1 × 4 - 3i हमारा 4 - 3i ही हो गया जी, और नीचे में a + b × a - b, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो गया। 4 4 जा 16 और -9i स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो एक बात जानना आप लोग, इतना आप लोग को पता होगा, नहीं पता होगा जान जाना, इसको आयोटा बोलते हैं या आई से भी काम चला लेते हैं। तो आई आयोटा इक्वल टू √-1 होता है और आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा जी 4 - 3i डिवाइड बाई 16, आयोटा का स्क्वायर -1 और ये माइनस 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 प्लस 9, मतलब ये हो गया आपका 4 - 3i डिवाइड बाई 16 9 25। ओके, ये जेड हुआ, अभी ध्यान रखना, अलग अलग कर देना। ये हो गया 4/25 -3i/25। अब देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में हो गया और चूंकि जेड इतना हो गया तो हमसे जेड बार पूछा है तो माइनस का प्लस हो जाएगा, यानी 4/25 + 3i/25। नाउ दिस इज योर आंसर। तो इस तरह से हम लोग कंजुगेट निकालते हैं। आइए अब हम बताते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं। ना मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं, 11th बोर्ड एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो इसको जरा गौर से देखेंगे आप। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जेड, इसको हम लोग z⁻⁻1 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको z⁻⁻1 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर z इक्वल टू दो चीज इसमें है, अगर प्लस होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा और माइनस होगा तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। तो हम पहला बताते हैं पहले प्लस के लिए, यानी अगर z इक्वल टू, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर x प्लस आई वाई हो तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब z⁻⁻1 हमारा होता है x माइनस आई वाई। ध्यान देना, प्लस होगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा
और नीचे में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अगर यहाँ पर माइनस हो जाए, दोनों पर हम एग्जाम्पल देते हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आइए पहले प्लस पर एग्जाम्पल ही दे देते हैं। तो क्वेश्चन मान लो कहे कि अगर z इक्वल टू आपका दिया हुआ है 1 प्लस आई, और कोई कहे कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालो, देन इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब एम आई क्या होगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस इस कॉन्सेप्ट को लेने की जरूरत है। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स z माइनस 1 प्लस था तो माइनस हुआ, तो 1 प्लस आई है तो 1 माइनस आई हो जाएगा, बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स की जगह पर तो भैया कुछ नहीं है, तो यहाँ 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई मतलब होता है आई के कोफिशिएंट, आयोटा के कोफिशिएंट को वाई कहते हैं, तो यहाँ आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं तो 1 है, 1 का स्क्वायर यानी हो जाएगा 1 माइनस आई बाई 2, 1 प्लस 1 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप 1 बाई 2 माइनस आई बाई 2, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, अब देखो जब यहाँ पर माइनस हो तो क्या करेंगे, तो अगर यहाँ माइनस होता है डियर स्टूडेंट्स तो कुछ नहीं करते हैं, प्लस जाते हैं, नीचे वाला जो कहते हैं होता है। आइए एक एग्जांपल से आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे, देखो मैथ्स कुछ भी नहीं है, मैथ्स समझने के लिए बस कॉन्सेप्ट को याद रखो और उसको रिवीजन करते रहो। बहुत बच्चे एक बार पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको रिवीजन नहीं करते हैं, जिसके चलते आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं निकाल पाते हैं। तो हमारे आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, आरजू है, विनती है कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को एक डायरी में लिखते जाइए और उसको वीकली कम से कम प्रैक्टिस कीजिए। मतलब ये डीपीए अगर नहीं कर सकते हैं, डेली प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो वीकली प्रैक्टिस कीजिए आप, और वीकली प्रैक्टिस कीजिएगा तो दुनिया का किसी माई के लाल में ताकत नहीं है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन से रोक देवे। तो क्वेश्चन देखिएगा, मान लिया जाए z इक्वल टू दिया हुआ है 3 माइनस 4i, तो कहेगा देन फाइंड, या एमसीक्यू रहेगा तो 2-4 गो ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें आपको टिक मारना होगा, देन फाइंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए। तो कुछ नहीं करना है, z टू द पावर माइनस 1, ये माइनस होगा तो उसको प्लस कर देना है, एंड डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 4i बाई 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16, एंड 16 9 25, ये आपका हो जाएगा 3 बाई 25 प्लस 4i बाई 25, ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद एक और आता है जी आपका मॉडुलस निकालने के लिए। आइए हम बताते हैं कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब हिंदी होता है सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब देखो मापांक किससे निकालते हैं, मापांक कहने से ही पता चल रहा है कि माप प्लस अंक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का माप क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा। सम्मिश्र संख्या का मापांक, अब देखो कैसे निकालते हैं, तो भैया z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो या x माइनस आई वाई हो, ध्यान रखना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई हो या माइनस आई वाई हो, इसके मापांक को, इसके मॉडुलस को ऐसे लिखते हैं हम लोग, मॉड z लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आइए हम एक क्वेश्चन देकर के आप कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। देखो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको कोई कहे कि z इक्वल टू 2 प्लस 3i है या 2 माइनस 3i भी हो सकता है, तो कहेगा देन फाइंड मॉड z, या अगर एमसीक्यू रहेगा तो उसका ऑप्शन दिया रहेगा, कुछ नहीं करना है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर का अंडर रूट, तो मॉड z आपका हो जाएगा अंडर रूट x का स्क्वायर मतलब 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9 अंडर रूट 13 लिख करके आप आंसर लिख करके टाइट हो जाइए। अब आइए बताते हैं i के पावर को कैसे हम लोग सोल्व करते हैं 1 मिनट में। नाउ डियर पावर ऑफ आयोटा, बहुत बच्चे इसमें मिस करते हैं लेकिन मिस करने की जरूरत नहीं है। आयोटा इक्वल टू अंडर रूट माइनस 1 होता है, इसको हम लोग इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इससे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, आज हम वो सारे ट्रिक को बता रहे हैं। स्क्वायर करोगे रूट खत्म हो जाएगा जी, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है। आई क्यूब कोई पूछे यदि आपसे, तो आई क्यूब को आप आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, तो -1 इंटू आई, ये हमारा माइनस आई हो जाता है। आई 4 कोई बोले आपसे, तो इसको आई स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हो, आई स्क्वायर हमारा -1 है, तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी, तो +1 हो जाएगा। यदि 4 चीज आपको है याद, तो समझो कि आयोटा का पावर हो जाएगा बर्बाद। जैसे अब आई टू द पावर 5 बोलता है आपसे, कुछ मत करो, 4 से इसमें डिवाइड करो, 4 से डिवाइड करो, जो रिमाइंडर बचेगा मतलब जो शेष बचेगा वही आई के पावर होता है। अगर पूरा पूरा कट जाएगा तो उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। 4 से जब भी 5 में डिवाइड करोगे तो शेष 1 बचेगा,
मतलब इसका मान i के पावर 1 हो जाएगा, जितना शेष बचेगा वो पावर में रखेंगे तो ये हमारा i हो जाएगा। जैसे i के पावर 6 कोई बोले आपसे, 4 से डिवाइड करो, 4 एकम 4, शेष कितना बचा, 2 बचा, तो ये i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। अगर मान लो i टू द पावर 7 कह दे तो 4 से भाग दोगे तो 4 एकम 4, शेष 3 बचा, मतलब i के पावर 3 हो जाएगा, i के पावर 3 का वैल्यू -i होता है। और i टू द पावर 8 कोई कह दे तो 4 से चूंकि पूरा पूरा कट जाता है, इसलिए इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। अब आइए कुछ बड़ा पावर दिखा देते हैं आपको। तो बड़ा पावर में मान लिया जाए, जैसे आपसे कोई बोले कि मानो कोई बोले कि i टू द पावर 31 बता दो, कुछ नहीं, दर्द मिटाए चुटकी में नहीं, मर्द मिटाए चुटकी में, 4 से डिवाइड करो, 4 सते 28, 28 और शेष बचा 3, मतलब i के पावर 3। तो आप जानते हैं i के पावर 3 का मान -1 होता है। कुछ मन में आपको बड़ा सा बड़ा आ जाएगा, i टू पावर 99 बताइए, 4 से भागा दो, डायरेक्ट नहीं दे सकते उधर लिख के दे देना। 99 में यदि 4 से डिवाइड करेंगे आप, 4 टू जा 8, शेष बचा 1, 19, 4 का 16, शेष बचा 3, मतलब ये i के पावर 3 हो गया जी। अब आप लोग जानते हैं कि i के पावर 3 का मान -i होता है। ठीक है, तो इस तरह का और भी वीडियो पाने के लिए अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। नाइस, बाय, थैंक यू। हेलो डियर, i टू द पावर क्यूब का मान -i होता है, 1 लिखा गया था, सॉरी। तो इस तरह से और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नाइस, बाय, थैंक यू।